Hello everyone, today we are going to start our new chapter number 7, that is lines and angles. Lines and angles, right? So we are going to start our new chapter number 7, lines and angles. So today we are going to do the introduction to it. Introduction to lines and angles, right? So first of all, students, do you know what are lines? लाइन्स हम किसको बोलते हैं? लाइन्स कैसी भी हो सकती है, एस सी एस सी एस सी एस सी, कैसी भी लाइन हो सकती है. बेसिकली जिनके दोनों पॉइंट्स एक्सटेंडिंग होते हैं, कि मतलब दोनों साइड से, किसी भी साइड से क्या कर सकती है, लाइन एक्सटेंड कर सकती है. दोनों पॉइंट्स से हम किसी भी साइड उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज लाइन, राइट? तो दैट इज लाइन. अब एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दो रेस के बीच में बनते हैं. दिस इज एंगल. दो रेस जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वहाँ पर एंगल बनता है. एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा. क्या बोलते हैं? एंगल को बोलते हैं थीटा. तो आओ कुछ डेफिनेशंस करते हैं, कुछ एंगल्स की टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं एंगल की. तो व्हाट इज एंगल? when two rays originates from the same end point, then they form एंगल, राइट? कैसे? ये पॉइंट से एक रे ओरिजिनेट हुई और यही पॉइंट से सेकंड रे ओरिजिनेट हुई. जब सेम पॉइंट से कोई रेस दो ओरिजिनेट होती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? एंगल. दैट इज एंगल थीटा. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल पढ़ते हैं. हमारे पास कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल, राइट? तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं हमारे पास? द मेजर ऑफ द एंगल whose measure is more than 0 but less than 90 डिग्री. एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? An angles whose measure is more than 0 but less than 90 डिग्री, राइट? तो जो एंगल्स की मेजर हमारे पास, an angle whose measure is more than 0 and less than 90, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. मीन्स ऐसे वाले. ये 90 कहीं यहाँ होगा तो इससे छोटे जितने भी दो लाइंस के बीच में एंगल बनेंगे वो हमेशा कौन से होंगे? एक्यूट एंगल्स, राइट? तो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास राइट एंगल्स. An angle whose measure is exactly 90 डिग्री, राइट? कैसे? ऐसे. तो दिस इज 90 डिग्री, राइट? तो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, right? An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 डिग्री, राइट? तो ये हमारे पास ये
ऐसे एंगल्स, ये हमारे पास 90 होगा, तो इससे ज़्यादा एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फोर्थ, रिफ्लेक्स एंगल। Right? So this is an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 डिग्री, राइट। तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा एंगल है, ये एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा हमारा, ये वाला, ये बाकी जो बचा। सो दिस इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। पूरा तो 360 होगा बट लेस देन 360, ये वाला पार्ट उसमें नहीं लेना हमने। तो ये हमारा बाकी जो बचा पार्ट है, रेड पोर्शन, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो फिफ्थ है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कंप्लीट एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, जिसकी मेजर प्रॉपर क्या होगी, 360। एन एंगल whose measure is 360 डिग्री, राइट। पूरी 360 कैसे, ये 180 और ये 180, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, टोटल एंगल। तो दिस इज 360 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ कैटेगरी है इक्वल एंगल्स, राइट। इक्वल एंगल्स, two angles are said to be equal if they are of same measure, right? For example, we are having two angles, this AOB 30 degree, BOC. So angle AOB इसका भी 30, angle AOB and BOC will be equal if their measure is same, right? तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। तो हाफ ऑफ और मिड ऑफ एनी एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, राइट। ड्रॉ कैसे करते हैं इसको, देखो एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे पास एक एंगल है, एंगल AOB। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से राइट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आर्क, जो सेंटर पॉइंट में आएगा, जो सेंटर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द बाइसेक्टर, मीन्स इसने सेंटर से एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर, राइट।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. टर्म नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट्री angles. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री है तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ये हमारे पास है. आपको पता है ये टोटल क्या है हमारे पास? टोटल हमारे पास क्या है? ये 90 डिग्री. तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, θ1 θ2, इन दोनों का सम θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री. तो ये हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है हमारे पास? 180. Two angles are said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री, राइट. कितना है हमारे पास? 180 डिग्री. तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल होता है. ये एक लाइन ड्रॉ करी, इतना एंगल और इतना एंगल, θ1 θ2. θ1 प्लस θ2 हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो वो हमारे क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, राइट. Two angles are said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent if two conditions होगी इसकी. If they have same vertex. Second, if they have common arm, right. ये डायग्राम देखो इसका कैसा होगा. अब वो दो एंगल्स देखो, ये 1 2, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे हमारे, जिसकी वर्टेक्स ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होगी हमारे पास? सेम होगी. वर्टेक्स क्या होगी? सेम. और आर्म भी क्या होगी? सेम. तो ऐसे एडजेसेंट हमारे पास दो एंगल्स, ऐसे वो क्या होंगे हमारे पास? एडजेसेंट एंगल्स, राइट. अगला आ गया हमारे पास 11th, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट. अब two adjacent angles are said to be linear pair. Two adjacent angles are said to be linear pair of angles if their
non-common arm are two opposite rays. कैसे? अब ये हमारे पास ये एक रे है, लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल्स हैं, एक ये और एक ये। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पर। इन दो एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर्स। ठीक है, जब इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी? अपोजिट, राइट। तो ये हो गया हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। जब दो रेस ऐसे हमारे पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे पास इक्वल होंगे बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के, देखो एंगल 1 ये वाले साइड के इक्वल होगा क्योंकि वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि वो भी क्या है? उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल एंगल्स। देखो इसके ऊपर हम एंगल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास दो हैं पैरेलल लाइंस। दिस इज वन पैरेलल लाइन, दिस इज सेकेंड पैरेलल लाइन, और ये क्या है? उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके ऊपर हम कुछ एंगल्स लेंगे और देखेंगे वो कैसे इक्वल आ सकते हैं, किस किस प्रॉपर्टी के साथ वो इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले है हमारा ये एंगल हो गया एंगल 1, ये एंगल हो गया एंगल 2, ये एंगल हो गया एंगल 3, और ये एंगल हो गया एंगल 4, ये एंगल हो गया हमारा एंगल 5, ये एंगल हो गया हमारा एंगल 6, ये एंगल हो गया हमारा एंगल 7, और ये एंगल हो गया हमारा एंगल 8, राइट। अब अभी हमने क्या पढ़ा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इसमें है वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई, ये रहा, ये हमारे पास ये वाला और ये वाला एंगल है हमारे पास, और ये वाला ये भी वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला और ये वाला एंगल 5 और एंगल 7 ये भी हमारे पास क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 is equals to angle 7, angle 6 is equals to angle 8 because they are vertically opposite angles, right? ये हमारे पास क्या है? Equal because they are vertically opposite angles, right? तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसलिए क्या है हमारे पास? इक्वल। अब नेक्स्ट हम फिर से ये बनाते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट आ गए, फिर से एक बार ये बनाते हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली। फिर से ये एंगल 1, ये 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 7, ये 7 और ये 8, राइट। अब एंगल 1 और एंगल 4
ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, इनका सम क्या होगा, ये वाले, ये लाइन, इस लाइन से देखो तो ये एक 180 का स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इस साइड से देखो तो ये बन रहा है, उसी तरीके से इस साइड से देखो ये 180 का सम बन रहा है और ये 180 का सम बन रहा है। तो कौन कौन से एंगल्स हो गए हमारे पास, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और कौन सा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, और कौन सा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 5 और 6 ऐसे भी तो 180 बन रहे हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 180 और ये 180, ये सारे इक्वल होंगे एंगल। एंगल 7 प्लस एंगल 8, इनकी समेशन क्या होगी, 180 के इक्वल होगी, बिकॉज ये कौन से एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता कितना है हमारे पास, हमेशा 180 डिग्री। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5। ये देखो हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारे पास ये वाले एंगल्स, ये इंटरनल साइड पर हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इनका सम भी 180 के इक्वल ही होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना हो गया, 180, बिकॉज ये कौन से एंगल है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब हम फिर से बनाते हैं इसको, एक बार क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों को ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एंगल्स हमने बनाए। अब हमारे पास इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये देखो रे के, दोनों रे के, ये वाली रे और ये वाली रे के ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, ये कौन से एंगल्स बनेंगे हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों ऊपर वाले एंगल, ये एंगल 4 और एंगल 8, उसी रे के दोनों नीचे वाले एंगल, एंगल 4 और एंगल 8। इस साइड पे देखो रे के ऊपर वाले एंगल, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल इसी रे के नीचे वाले एंगल, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, ठीक है। ये कौन से एंगल्स होंगे हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल हो गए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, सेम। पता लग गया आपको, इस रे के ऊपर वाले ये और ये, इस रे के नीचे वाले ये और ये, इस रे के ऊपर वाले दोनों ये और इस रे के नीचे वाले दोनों ये एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे, बिकॉज ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे पास कुछ तरीके के एंगल्स थे जिनकी इंट्रोडक्शन हमें चाहिए होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप इनकी डेफिनेशंस, इसके एंगल्स अच्छे तरीके से याद कर लो, कॉपी पे नोट कर लो, तो हम इसका चैप्टर करेंगे स्टार्ट कल, ठीक है। थैंक यू।